हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कैन के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। कैन क्या होता है? कैन एक हमारा मॉडल्स होता है। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बहुत हाई लेवल पे लेकर नहीं जाएंगे, तो जो कैन का जो बेसिक प्रयोग होता है उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैन क्या होता है। एक कैन जो होता है हमारा एक मॉडल्स होता है कैन, और जिसका हिंदी में अगर हम अर्थ निकालें इसका मतलब होता है सकना। ये कैन का प्रयोग होता कहाँ कहाँ पे है, किस किस के साथ में होता है। देखिए, जो नॉर्मली इसका प्रयोग होता है कैन का प्रयोग होता है, पहला ये है पावर एंड एबिलिटी। पावर एंड एबिलिटी का मतलब होता है शक्ति और सामर्थ्य के साथ, जहाँ पे हमें शक्ति या सामर्थ्य को दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, ये उसकी सामर्थ्यता है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। और शक्ति दिखाने का मतलब है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, या किसी भी चीज़ के जहाँ पे हम शक्ति या सामर्थ्यता की बात करेंगे वहाँ पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। दूसरा जो होता है कैन का प्रयोग, ये परमिशन के लिए भी होता है। परमिशन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। देखिए, परमिशन मीन्स क्या होता है? अनुमति लेने के लिए। अगर ये सामान्य भाषा में, सामान्य लैंग्वेज में परमिशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम अब जा सकते हो, तुम अब तैरने के लिए जा सकते हो, कोई भी नॉर्मल अगर परमिशन की बात की जाएगी तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है हमारा वो होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं निषेध। मतलब किसी काम से यदि मना किया जाता है तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि तुम इस मैदान में नहीं बैठ सकते हो, या तुम इस मैदान में नहीं खेल सकते हो, तुम इस बाइक को नहीं चला सकते। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें आएंगी वहाँ पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारा पहला क्या है। जैसे अगर अभी हम अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हम बाद में करेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल से कह देगा पावर या एबिलिटी, कहेगा कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। जहाँ भी देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट को देखने के बाद अपने मॉडल्स कैन को लगाएंगे। उसके बाद जो है हम अपने वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मतलब इसे बोल सकते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। जितने भी मॉडल्स होते हैं वहाँ हमेशा बेस फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सिंपल सा होता है इसका स्ट्रक्चर, कि पहले जो होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगर यदि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहेगा चाहे प्लूरल रहेगा, हमेशा हमको किसका प्रयोग करना है, कैन का ही प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा आई, उसके बाद मॉडल्स कैन, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए करना, जो करना होता है काम करने के लिए क्या किसका प्रयोग किया था, डू, या कार्य, दिस वर्क। दूसरा देखिए, जैसे कह दिया शिवम इस प्रश्न को हल कर सकता है। कौन कर सकता है, इसकी एबिलिटी है, शिवम कर सकता है। ये क्या हो जाएगा, शिवम। उसके बाद मॉडल्स हमारा क्या आ जाएगा, कैन। फिर जो काम कर सकता है, हल करना, शिवम कैन सॉल्व यह प्रश्न, इस प्रश्न को दिया जाएगा दिस क्वेश्चन। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, अगर सिंपल सी बात करें तो कह सकता है जैसे हम
यह नदी पार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें क्या अपना कर्ता देखेंगे, हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी वी, उसके बाद मॉडल कैन, वी कैन, पार करना क्या होता है क्रॉस, वी कैन क्रॉस यह नदी, दिस रिवर। इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पावर या एबिलिटी की बात हो जाएगी, इससे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ परमिशन की बात हो रही है, परमिशन में जैसे आता है, जैसे कह देगा आप अब यहाँ से जा सकते हैं, आप अब यहाँ से जा सकते हैं, लगभग ये परमिशन की बात है। क्या हो जाएगा यू कैन, उसके बाद जाना, यू कैन गो, आप जा सकते हैं अब यहाँ से, फ्रॉम हेयर, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। अगला देखिए, इससे परमिशन की बात है, मोहन दोपहर में तैरने जा सकता है। ये हो जाएगा मोहन, उसके बाद सकता है क्या हो जाएगा कैन, और जाने के लिए इसका जी गो, फॉर ए स्विम, मतलब तैरने के लिए, या फॉर स्विमिंग, फॉर ए स्विम दोपहर में, इन नून या इन नून टाइम। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे पॉजिटिव सेंटेंस थे यहाँ पे हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं निषेध वाला देख लेते हैं। निषेध का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को मना किया जाएगा। मना करने का मतलब ये है, जैसे कह देगा आप इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये मना किया जा रहा है कि आप इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते। कौन, जहाँ भी देखिए निगेटिव आ जाएगा तो हमको क्या कर देना, बस कैन के बाद नॉट लगा देना। आप इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपकी इंग्लिश हो जाएगी यू, मॉडल से हमारा होगा कैन, यू कैन, नहीं भी है तो नॉट लगा देंगे। अब जो काम करना है खेलना, यू कैन नॉट प्ले, आप नहीं खेल सकते हैं क्या क्रिकेट, कहाँ, इस मैदान में, इन दिस फील्ड। अगला देखिए, इस कह रहा है मधु इस कक्षा में नहीं बैठ सकती। कौन नहीं बैठ सकती, मधु। क्या आ जाएगा, मधु, निगेटिव है तो कैन नॉट, और इसके बाद क्या करना, बैठना, सिट इस कक्षा में, इन दिस रूम। इसी प्रकार से अगर हमारे पास अगला एग्जाम्पल जैसे आ गया, हम बाजार में नहीं घूम सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, हम बाजार में नहीं घूम सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट, तो जो काम हो रहा है घूमना क्या हो जाएगा, वॉक, वी कैन नॉट वॉक, हम नहीं घूम सकते हैं बाजार में, इन द मार्केट,
देखिए जो भी आएगा हम इससे कोई मतलब बस हमको सब्जेक्ट देखना है, कैन का प्रयोग करना है, निगेटिव विथ नॉट भी लगा देना है, अन्यथा जो काम हो रहा है मेन वर्ब। जैसे अगला है लड़के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लड़के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा? द बॉयज कैन हो गया, निगेटिव भी है तो कैन नॉट, और प्रवेश करना क्या होगा? एंटर मंदिर में, इन द टेम्पल। लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी निगेटिव आएंगे कोई दिक्कत नहीं, या तो पॉजिटिव आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए जैसे कह रहा है शुभम इस बॉक्स को उठा सकता है। ये देखिए सिंपल से, इस नेगेटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा? शुभम कैन, अब क्या कर सकता है? शुभम उठा सकता है। उठाने के लिए क्या आती है? लिफ्ट। शुभम कैन लिफ्ट इस बॉक्स, दिस बॉक्स। तो इसी प्रकार के जो हमारे पास सेंटेंस आएंगे कैन का प्रयोग हम इसी प्रकार से करेंगे। तो इस वीडियो हम लोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन किए हैं और निगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किए हैं। अगले वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे? इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।